को समझना पड़ता है। तो निबंध के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। निबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना। अब पहला क्या होता है? निबंध का पहला प्रकार क्या है? वर्णनात्मक। मतलब निबंध जो हमको लिखने के लिए दिया जाएगा, जिस टॉपिक पे, उस पे क्या करेंगे? वर्णन करेंगे, उसका वर्णनात्मक होगा। दूसरा विचारात्मक भी, एक अच्छा विचार भी उससे निकलनी चाहिए। और तीसरा क्या होता है? भावात्मक। भावात्मक का मतलब क्या हुआ? एक अच्छा सा भाव भी निकलनी चाहिए हम जो लिख रहे हैं उससे। आगे देखिए, आगे आपको याद रखना है निबंध के अंग। निबंध के अंग, तो निबंध के अंग जो है वह मेन रूप से 3 है। ऐसे तो आप अपने से भी निबंध के अंग को बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है निबंध के मुख्य अंग जो है 3। पहला क्या है? भूमिका बोलिए, या इसी को बोला जाता है विषय प्रवेश। दूसरा को क्या बोला जाता है? विषय वस्तु। दूसरा क्या? विषय वस्तु। और तीसरा क्या? उपसंहार होता है। तो फिर से आप इसको जान लीजिए कि निबंध के अंग, निबंध के अंग कौन कौन हैं, आपको याद रखना है। पहला भूमिका, या इसी भूमिका को बोलते हैं विषय प्रवेश। क्या बोलते हैं? विषय प्रवेश। अब ये विषय प्रवेश क्या हो गया? जैसे निबंध आपको जिस विषय में लिखने के लिए दिया गया है, उसके लिए आप उसका भूमिका को लिखेंगे 1 नंबर पे, वही हुआ विषय प्रवेश। अब इस भूमिका में, इस विषय प्रवेश में और क्या लिख सकते हैं? जैसे आपको महात्मा गांधी पे लिखने के लिए ऐसे दे दिया जाए, कोविड पे लिखने के लिए दे दिया जाए, तो पहले इसके विषय में लिखेंगे 10 लाइन, 12 लाइन लिखेंगे। जैसे महात्मा गांधी के विषय में दे दे तो पहले महात्मा गांधी का नाम लिखेंगे, फिर उनके माता पिता का नाम लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखना है हमको? विषय वस्तु। ये विषय वस्तु क्या हो गया? मतलब विश्लेषण इसमें लिखना है। ये विषय वस्तु कहाँ मिलेगा? आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, उसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा फलनमा विषय पर निबंध। तो उसी विषय वस्तु के अनुरूप जो विषय दिया है लिखने के लिए क्वेश्चन में, 2 लाइन 4 लाइन नहीं, जबकि 1 पेज 1.5 पेज, कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिख दीजिए। और अंतिम में क्या लिखना है आपको? 3 नंबर पे निबंध का तीसरा अंक क्या है? उपसंहार। इस उपसंहार में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। सिर्फ आपको यह याद रखना है, जो हम भूमिका में लिख रहे हैं उसी चीज को माइंड में सोचना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखे हैं, और विषय वस्तु जो है इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है। इसी से इंपॉर्टेंट सेंटेंस को और इससे इंपॉर्टेंट सेंटेंस को उठा करके ले आइए, आप 5 से 6 लाइन में उपसंहार में रख दीजिए। मतलब हूबहू जो मेन पॉइंट विषय वस्तु का और भूमिका का है, इसी चीज को इसमें लिख देना है, बस हो गया, खेल खत्म।